आपके शरीर का अनसुनिया नायक और पुरानी बीमारियों को ठीक करने की कुंजी। कल्पना करें कि आपकी आंत एक जीवंत महानगर है, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां खरबों सूक्ष्म जीव आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अथक काम करते हैं। ये जटिल नेटवर्क, जिसे अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, केवल पाचन केंद्र नहीं है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण का आधार है। फिर भी जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो लीकिंग गट सिंड्रोम जैसी समस्याएं उभरती हैं, जो गंभीर बीमारियों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आइए आंत की गहन भूमिका, लीकिंग गट, संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं और 5 शक्तिशाली फलों और सब्जियों के साथ साथ आंत को ठीक करने की प्रक्रिया को जानें, जो ऑटो इम्यून विकारों, कैंसर, गठिया और सूजन जैसी प्रमुख बीमारियों को उलट सकती है। आंत तंत्र, जीव विज्ञान का चमत्कार। आंत या जठरांत्र जीआई मार्ग मुंह से गुदा तक फैला 30 फीट लंबा चमत्कार है। इसका कार्य भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना और अपशिष्ट को बाहर निकालना है। पेट भोजन को अम्ल और एंजाइमों से तोड़ता है। छोटी आंत पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और बड़ी आंत फाइबर का किण्वन करती है और मल बनाती है। आंत की परत एक चयनात्मक अवरोध, पोषक तत्वों को प्रवेश देती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर रखती है। खरबों आंत सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, कवक और वायरस आंत माइक्रोबायोम बनाते हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा और मनोदशा को नियंत्रित करता है। लीकिंग गट, जब किला ढह जाता है, लीकिंग गट सिंड्रोम या बढ़ी हुई आंत पारगम्यता तब होती है जब आंत की परत कमज़ोर हो जाती है, जिससे अपचित भोजन, विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में रिसते हैं। यह सूजन और प्रतिरक्षा अतिप्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। कारणों में खराब आहार, चीनी, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर, तनाव, एंटीबायोटिक्स और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ शामिल है। लक्षणों में सूजन, दस्त, खाद्य संवेदनशीलता से लेकर थकान, त्वचा की समस्याएं और मस्तिष्क कोहरा शामिल है। अनियंत्रित रहने पर लीकिंग गट पुरानी बीमारियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली गलत व्यवहार करती है और सूजन फैलती है। अस्वस्थ आंत से जुड़ी चिकित्सा स्थितियां। अस्वस्थ आंत कई बीमारियों का मूक चालक है। ऑटो इम्यून विकार, लीकिंग गट रूमेटॉइड गठिया, ल्यूपस और टाइप 1 मधुमेह जैसे ऑटो इम्यून रोगों को ट्रिगर कर सकता है। जब विषाक्त पदार्थ रक्त प्रवाह में रिसते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला कर सकती है, उन्हें आक्रमणकारी समझकर। शोध बताते हैं कि आंत की बाधा को पुनर्स्थापित करने से ऑटो इम्यून गतिविधि कम हो सकती है। कैंसर, आंत डिस्बायोसिस, असंतुलित माइक्रोबायोम, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर से जुड़ा है। अस्वस्थ आंत से पुरानी सूजन, ट्यूमर वृद्धि को बढ़ावा देती है। अध्ययन दिखाते हैं कि स्वस्थ माइक्रोबायोम कैंसर कोशिका प्रसार को रोक सकता है और कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। गठिया, रूमेटॉइड और सोरियाटिक गठिया जैसे भड़काऊ गठिया लीकिंग गट से बढ़ते हैं। आंत से भड़काऊ अणु जोड़ों के दर्द और अकड़न को बढ़ाते हैं। नैदानिक परीक्षणों में आंत उपचार आहारों ने गठिया के लक्षणों को कम किया है। पुरानी सूजन, बिगड़ा हुआ आंत माइक्रोबायोम प्रणालीगत सूजन को बढ़ावा देता है, जो हृदय रोग, मधुमेह और न्यूरोडाइजेनरेटिव विकारों का मूल कारण है। आंत को ठीक करने से सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे सूजन मार्कर कम होते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार, आंत मस्तिष्क अक्ष आंत स्वास्थ्य को अवसाद, चिंता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से जोड़ता है। अस्वस्थ आंत सेरोटोनिन उत्पादन, जो 95% के आंत में होता है, को बाधित कर सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। पाचन विकार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे हालात आंत की सूजन और डिस्बायोसिस से सीधे जुड़े हैं, जो अक्सर लीकिंग गट से बदतर हो जाते हैं। आंत मस्तिष्क अक्ष, एक दोतरफा रास्ता। आंत मस्तिष्क अक्ष आंत और मस्तिष्क के बीच एक दोतरफा संचार नेटवर्क है, जो वैगस तंत्रिका, हार्मोन और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स द्वारा मध्यस्थ होता है। आंत के सूक्ष्मजीव सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करते हैं, जो मनोदशा और संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तनाव आंत बैक्टीरिया को बाधित कर सकता है, जबकि अस्वस्थ आंत तनाव प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकती है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन दिखाते हैं कि प्रोबायोटिक्स इस अक्ष को नियंत्रित करके
चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकते हैं। स्वस्थ आंत मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और लचीलापन को बढ़ावा देती है। इम्यून सिस्टम, आंत की रक्षात्मक भूमिका। लगभग 70% प्रतिरक्षा प्रणाली आंत में, विशेष रूप से आंत संबंधित लसीका ऊतक गाल्ट में निवास करती है। माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा कोशिकाओं को हानिकारक रोगजनकों और हानि रहित पदार्थों को बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अस्वस्थ आंत इस रक्षा को कमज़ोर करती है, जिससे संक्रमण, एलर्जी, ऑटोइम्यून रोग होते हैं। आंत को ठीक करने से प्रतिरक्षा मजबूत होती है, जिससे सर्दी, फ्लू, पुरानी स्थिति को संवेदनशीलता कम होती है। पाचन और उत्सर्जन कार्य। आंत का पाचन कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को उपयोगी पोषक तत्वों में तोड़ता है। एंजाइम पित्त और पेट का अम्ल सामंजस्य में काम करते हैं, जबकि आंत के सूक्ष्म जीव फाइबर का किण्वन करके ब्यूटीरेट जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs उत्पन्न करते हैं, जो कोलोन कोशिकाओं को पोषण देते हैं और सूजन को कम करते हैं। उत्सर्जन कार्य मुख्य रूप से बड़ी आंत में अपशिष्ट को संकुचित करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। अस्वस्थ आंत इन प्रक्रिया को बाधित करती है, जिससे सूजन, कब्ज या दस्त होता है। स्वस्थ आंत के लिए 5 प्रमुख फल और सब्जियां ये हैं। आंत अनुकूल खाद्य पदार्थ संतुलन बहाल कर सकते हैं, आंत को ठीक कर सकते हैं। जहां 5 शक्तिशाली फल और सब्जियां हैं। बेल फल, जिसको वुड एप्पल भी कहा जाता है, फाइबर और टैनिन से भरपूर। बेल फल आंत की परत को शांत करता है, कब्ज से राहत देता है और दस्त से लड़ता है। इसके प्रीबायोटिक गुण लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जो इसे आंत स्वास्थ्य के लिए शानदार बनाता है। दूसरा फल है सेब। पैक्टिन एक प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर सेब अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, सूजन को कम करते हैं। उनके एंटीऑक्सीडेंट आंत की वादा में मरम्मत में मदद करते हैं और लीकी गट को रोकते हैं। पालक फाइबर, विटामिन और सूजन रोधी यौगिकों से भरपूर। पालक नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है और माइक्रोबायोम विविधता का समर्थन करता है, जो आंत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शकरकंद फाइबर और बीटा कैरोटीन से भरपूर। शकरकंद आंत की सूजन को कम करते हैं और पाचन का समर्थन करते हैं। उनके जटिल कार्ब्स लाभकारी बैक्टीरिया को ईंधन देते हैं। ब्रोकली सल्फोराफेन और फाइबर से भरपूर। ब्रोकली आंत की बाधा कार्य को बढ़ाती है और हानिकारक बैक्टीरिया को कम करती है। लीकी गट और संबंधित बीमारी से बचाव करती है। आंत को ठीक करने के प्रमुख बीमारियों का मुकाबला हो सकता है, जैसे आंत को ठीक करना ऑटोइम्यून विकारों, कैंसर, गठिया या सूजन से निपटने की शक्तिशाली रणनीति है। या इसमें अभी हम आगे बताएं कि ये कैसे काम करता है। आंत की बाधा को पुनर्स्थापित करना फाइबर, प्रीबायोटिक और सूजन रोधी खाद्य पदार्थ जैसे उपरोक्त 5 फल हमने बताए हैं, जो भरपूर आहार आंत की परत को मजबूत करता है, लीकी गट को रोकता है। ये प्रणालीगत सूजन को कम करता है, जो ऑटोइम्यून रोगों और गठिया का मुख्य चालक है। माइक्रोबायोम को संतुलित करना प्रीबायोटिक दही, कैफियर या सप्लीमेंट से, और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ जैसे बेल फल और सेब माइक्रोबायोम संतुलन बहाल करते हैं, कैंसर को बढ़ावा देने वाली सूजन को कम करते हैं और प्रतिरक्षा नियम को बढ़ाते हैं। सूजन को कम करना फाइबर किण्वन से SCFA सूजन मार्करों को कम करते हैं, गठिया दर्द को कम करते हैं, रूमेटाइड, गठिया, आर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारी की प्रगति को धीमा करते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन, स्वस्थ आंत मस्तिष्क, अक्ष अवसाद और चिंता को कम करता है, जो पुरानी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। आंत को ठीक करने से सेरोटोनिन उत्पादन में सुधार होता है, जिससे भावनात्मक कल्याण बढ़ता है। प्रतिरक्षा को बढ़ाना, एक मजबूत आंत माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है, जिससे संक्रमण और ऑटोइम्यून गलतियों का जोखिम कम होता है। व्यवहारिक कदमों से मेडिटेरेनियन या सूजन रोधी आहार अपनाना, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना, माइंडफुलनेस के माध्यम से तनाव प्रबंधन और हाइड्रेट रहना शामिल है। बेल फल का रस, सेब, स्मूदी या उबली हुई ब्रोकली दैनिक आपके आहार में जोड़ सकते हो। पुरानी स्थिति के लिए स्वस्थ सेवा प्रदाता से व्यक्तिगत योजना के लिए परामर्श कर सकते हैं आप। एक्चुअली हम इसको कंक्लूड करते हैं बाय सेइंग दैट के इफ़ यू कैन हील लीकी गट, इफ़ यू कैन हील योर गट, ये कल्याण का एक मार्ग हो सकता है। आपकी आंत केवल पाचन अंग नहीं है, एक स्वस्थ का प्रवेश द्वार है। लीकी गट को संबोधित करके और बेल फल, सेब, पालक, शकरकंद और ब्रोकली जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ माइक्रोबायोम को पोषण देकर आप सूजन, ऑटोइम्यून विकारों, गठिया और कैंसर जोखिम से लड़ सकते हैं। आंत, मस्तिष्क, अक्ष और प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ आंत में फलते फूलते हैं, जिससे जीवन शक्ति का एक लहर प्रभाव पड़ता है। छोटे से शुरू करें, बेल का रस पिएं, सेब का आनंद लें, जब भोजन में पालक जोड़ें, आपकी आंत और आपका पूरा शरीर आपका आभार मानेगा। हालांकि आंत स्वस्थ रोग निवारण से जुड़ा है, चिकित्सा स्थितियों के लिए हमेशा स्वस्थ पेशेवर से संपर्क करें, परामर्श लें। उसका आहार परिवर्तन निर्धारित उपचारक को पूरा करना चाहिए, ना कि उसकी जगह लेना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।